इन बातों पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होगा कि ताजमहल की कई ऐसी बातें हैं जो आज भी अनसुनी हैं और ताजमहल के कई ऐसे राज हैं जो शायद इतिहास की किताबों के पन्नों में ना लिखे गए हों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री की दुनिया में। चलिए दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ताजमहल की वो बातें जो अनसुनी कहलाती हैं, और जानते हैं ताजमहल के वो रहस्य जिससे लगभग दुनिया अनजान है। मुमताज़ की मम्मी, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण हुआ, उन्हीं के शव को 22 साल मम्मी बनाकर रखा गया था। ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन दर हकीकत सच्चाई यही है। कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि मुमताज़ की कब्र बुरहानपुर के एक छोटे से मकबरे में है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मुमताज़ की कब्र ताजमहल में है, और हम ये भी जानते हैं कि ताजमहल को बनने के लिए 22 साल लगे। यहाँ सवाल ये उठता है, जब ताजमहल की तामीर को 22 साल हुए, मुमताज़ के शव को 22 साल कहाँ रखा गया था? इसका जवाब कुछ इस तरह है। जब मुमताज़ की मृत्यु हुई, उनके शव को मसालों का लेप लगाकर ताबूत में मम्मी बनाकर बुरहानपुर के छोटे से मकबरे में दफना दिया गया था। जब ताजमहल पूरी तरह मुकम्मल हुआ, उनके शव को बुरहानपुर के मकबरे से निकालकर ताजमहल में दफना दिया गया। काला ताजमहल। माना जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के उस पार एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जो किसी वजह से ना बन सका। कई लोग काला ताजमहल ना बनने की कई अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन इतिहासकार इस बात को काले ताजमहल के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ मानते हैं। और ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हुई खुदाई के दौरान कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो काले ताजमहल की बात को झूठ समझने पर मजबूर करते हैं। यमुना नदी के उस पार सन 1972 में हुई खुदाई में ये बात सामने आई कि वहाँ कुछ बनाया गया था जो बहुत ख़ास था, और ज़्यादा जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वहाँ एक बेहद खूबसूरत गार्डन बनाया गया था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम काले ताज की तह तक पहुँचने के लिए मून गार्डन और ताजमहल के कुछ सैंपल्स लेकर उन पर रिसर्च किया, और इस रिसर्च के जो नतीजे सामने आए वो बड़े चौंका देने वाले थे। ASI की रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल बनने के 5 से 7 साल बाद मून गार्डन बनाया गया। इतिहासकार इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहते हैं, अगर शाहजहां को काला ताजमहल बनाना होता तो वो मून गार्डन नहीं बनाते। ताजमहल पूरी तरह संगमरमर का नहीं है। हम आज तक भी ये बात समझते आए हैं कि ताजमहल पूरी तरह संगमरमर का है, लेकिन ताजमहल पूरी तरह संगमरमर का नहीं, बल्कि ताजमहल को पहले गच्ची ईंटों से बनाया गया, फिर उस पर संगमरमर चढ़वाया गया। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे ताजमहल में 28.3% संगमरमर है और 71.7% गच्ची, ईंटों और दूसरे कई मटेरियल भी इनमें शामिल है। ताजमहल बनने पर शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। ताजमहल को लेकर आज भी एक बड़ी अफवाह यह है कि कई लोग इस बात को सच मानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनने पर सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो कोई और ऐसी इमारत ना बना सके जो ताजमहल जैसी बेहद खूबसूरत हो। लेकिन अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके कई साथियों ने ताजमहल के बाद भी कई इमारत बनाने में अपना योगदान दिया, जैसे लाल किला और भी कई ऐसी इमारतें हैं जो उन्हीं मज़दूरों ने बनाया जिन मज़दूरों ने ताजमहल बनाने में अपना योगदान दिया। कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए और कोई भी बादशाह अपनी रियाया के लिए इतना बेरहम नहीं हो सकता कि वो 20 से 22 हज़ार मज़दूरों के हाथ कटवा कर उनको माजूर बना दे। सन 2001 में ASI द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बेबुनियाद और गलत है।
और कई बड़े इतिहासकार आज भी इस बात को बड़े झूठ का दर्जा देते हैं। कई बड़े इतिहासकार अपनी किताबों में इस बात का दावा करते हैं कि ताजमहल शाहजहां के मुताबिक नहीं बना, क्योंकि शाहजहां ताजमहल नहीं बल्कि वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जिसकी बुनियाद लकड़ी की हो। जब तूफ़ान या सुनामी भी आए तो उस इमारत को बजाय नुकसान पहुंचने के वो तैरता हुआ कहीं और चला जाए, लेकिन उस इमारत को नुकसान ना पहुंचे। ये ख्वाहिश शाहजहां की इसलिए पूरी ना हो सकी क्योंकि इनके लिए इतनी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए काफ़ी वक्त लग रहा था और वो मुमताज़ के शव को लेकर बेहद परेशान थे। इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और ये फ़ैसला लिया कि वो एक संगमरमर की ऐसी बेहतरीन और ख़ूबसूरत इमारत बनाएंगे जो कि दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल हो, जो कि आज हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि ताजमहल और लाल किला जैसी कई इमारतों के वारिस आज भी ज़िंदा है और वो लोग अपने हक़ के लिए भारत सरकार से आज भी लड़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि जब वो अपने ही पुरखों की इमारतों पर या अपने ही पुरखों के ख़बरों पर जाते हैं तो उनसे टिकट मांगा जाता है। भारत सरकार इन लोगों को हर माह 500 रुपये देती है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इकबाल अहमद नवाज है। वजह क्या थी कि देश आज़ाद होने के बाद पूरी संपत्ति जो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली और बहादुर शाह जफर के जो रिश्तेदार थे आज बदहाली की जिंदगी तक पहुंच गए, उनको कुछ नहीं मिला। इसके पीछे क्या वजह थी? 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो अंग्रेजों ने इनकी आवाज़ दबाने के लिए इनके 2 बेटे की कत्ल की। इनका एक लड़का छोटे थे, जौं बक 8 साल के थे, उनको और उनकी बीबी जिन्नत महल को और बहादुर शाह जफर को, तीनों को लिया के अंग्रेजों ने रंगून में नजर कैद में रखा। तो इनके पास क्या रहेगा जब सब हुकूमत ही ले लिए? उनकी जो इमारतें थी जो तो अंग्रेजों के पास अपने पास रख दी। अगर हमारे दादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठा तो हुकूमत जाती हमारा घर नहीं जाती। तो घर से कौन सा घर? तो बोले लाल किला। जिदों से इसको उठाया गया, बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया तो लाल किला था, तो वो हमारा घर था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमारा घर हमको वापस हमारे डैडी के पास क्यों नहीं दिया? तो ये सब आज बेहाल में जी रहे, खाली नाम है लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसा कि नवाब जी बता रहे थे कि हम लोग तो अब आस छोड़ चुके हैं सरकार से, अब कोई उम्मीद नहीं कि कुछ। सरकार को तो पता है हम लोग किस खानदान से हैं। अपने ही घर देखने के लिए हमको पैसा दे के देखना पड़ता है, तो सलूक अच्छा नहीं है। अब क्या लगता है कि अगर वो महल आपके पास होता तो तब आपकी जिंदगी कैसी होती और अब कैसी है? तब वही होता है जैसा मेरे दादा लोग रहते थे वैसे रहते हैं हम भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहादुर शाह जफर के वंशजों से मिले तो उनकी बातों से साफ तल्खियां झलक रही थी। वह इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन काफी बातें करने के बाद जफर के वंशज राजी हुए और उन्होंने बेहद खेद के साथ कहा कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे परिवार को 500 रुपए दिए जाते थे, जो अगर ताजमहल द्वारा हुई कमाई की बात की जाए, ताजमहल को देखने के लिए हर रोज़ 12,000 से 18,000 सैलानी इसे देखने के लिए सारी दुनिया से आते हैं। भारत सरकार को हर रोज़ 65 लाख से 90 लाख तक कमाई होती है, यानी हर महीना 19 करोड़ 50 लाख से लेकर 27 करोड़ रुपये। लेकिन जो ताजमहल के हकदार हैं उनको वहाँ सिर्फ 500 रुपये दिया जाता है। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन लोगों के हक़ में कुछ बेहतर फैसला लिया जाए। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में हुआ। ताजमहल का निर्माण सन 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल को बनने के लिए 22 साल 5 महीने लगे। ताजमहल को सारी दुनिया में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। ताजमहल का जो संगमरमर है उसको तराशने के लिए उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से कारीगरों को बुलवाया गया था। संगमरमर में जो लिखाई है इसको कैलीग्राफी कहते हैं और ये कैलीग्राफी करने वाले कारीगरों को सीरिया से बुलाया गया था। ताजमहल का डिज़ाइन 37 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था और इन्हीं लोगों की देखरेख में
ताजमहल का निर्माण हुआ। ताजमहल की जो नक्काशी दीवारों पर है वो इटली के कारीगरों ने की थी और उन्हीं कारीगरों ने भारत के कई कारीगरों को अपना हुनर सिखाया। ताजमहल को बनाने के लिए 19,000 से 23,000 कारीगरों और मजदूरों की मदद ली गई और इनमें से कई मजदूर उत्तर भारत के थे। इनमें से कई कारीगर और कई मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ताजमहल के नाम कर दिया। यानी ऐसे कई मजदूर और कई कारीगर हैं जिन्होंने ताजमहल का काम पूरे 22 साल किया। ताजमहल की तामीर के दौरान ताजमहल का काम 43 मरतबा रोका गया। बारिश के महीनों में लगातार चलती बारिश को लेकर मजदूरों को काम करना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए 43 मरतबा ताजमहल का काम रोकना पड़ा। कई बार कई दिन, कई बार कई हफ्ते और कई बार कुछ महीनों के लिए भी ताजमहल का काम रोका गया। ताजमहल जैसी एक और इमारत है जो लगभग ताजमहल से मेल खाती है। ये इमारत औरंगाबाद में है और ये इमारत को 2 नामों से जाना जाता है। पहला नाम बीबी का मकबरा और दूसरा इसका नाम मिनी ताजमहल भी रखा गया। मोहब्बत की याद में बना दूसरा ताजमहल। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट केसर कलन गांव में रहने वाले फैसल हसन खादरी साहब ने अपनी पत्नी तजम्मुल बेगम की याद में बनाया ताजमहल। ताजमहल जैसी इमारत बनाकर ताजमहल नाम रखना फिर भी समझ आता है, लेकिन कोई इंसान अपना नाम ताजमहल ही रख ले, ये बात बड़ी अजीब लगती है। अमेरिका में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम पहले हेनरी सेंट क्लेयर फ्रेडरिक्स था, जब उन्होंने प्यार की याद में बनी इस इमारत ताजमहल को देखा तो उनको ताजमहल से इस कदर मोहब्बत हो गई कि उन्होंने अपना नाम हेनरी सेंट क्लेयर फ्रेडरिक्स से ताजमहल ही रख लिया। सिर्फ ये नाम पुकारे जाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने देश की सरकार से लड़कर सारे डॉक्यूमेंट में भी अपने नाम चेंज करवा लिए। मुमताज़ शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। हम सभी ये बात जानते हैं कि मुमताज़ की मृत्यु पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, लेकिन हम में से कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मुमताज़ की मृत्यु कैसे हुई। जब मुमताज़ अपने 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इन सारी बातों में कुछ बातों का आज हमारे पास ठोस या कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन सभी बातों को गलत समझकर नज़रअंदाज और झूठ समझकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये बातें कहने वाले वो लोग हैं जिनका रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी शाहजहां से मिलता है। ये सारी बातें उनसे सुनी गई हैं जिनका ताल्लुक़ मुमताज़ से रहा है, और इन बातों की गवाही वो लोग देते हैं जिनकी रगों में आज भी शाहजहां का खून है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।